हाय वाईटी फैमिली, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं हूँ सी। तो कराची से आज हम लाहौर जा रहे हैं फाइनली वापस। और यहाँ पे आपको बर्ड्स और सीट्स दिखा दूँ तो इनमें गैप और स्पेस इतना ज़्यादा था कि कोई प्राइवेसी नहीं थी, सब नज़र आ रहा था दूर दूर तक। और ये है कराची का कैंट स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन 4 बजे पूरे टाइम से रवां दवां हो गई थी। बट हम पहुँचे हैं कब, वो आपको व्लॉग में बताऊंगी। और ये सबसे ज़्यादा हमारी लॉन्गेस्ट जर्नी थी। स्टार्टिंग में तो बहुत खुशी हो रही थी कि फ़ाइनली हम घर वापस जा रहे हैं, बट आगे जाके हमें मालूम नहीं था कि आगे फ्लड भी है, आगे बहुत ज़्यादा तबाही थी, जिसमें से हम बच के कैसे निकले हैं वो आपसे मैं इस व्लॉग में भी शेयर करूंगी। और नेक्स्ट व्लॉग भी आपसे शेयर करूंगी, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस ट्रैवल सीरीज़ का। साथ रहिएगा। तो ये है सारी आबादी जो कि कराची के बिल्कुल पटरी के साथ साथ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी तो बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था, साथ कूड़ा भी बहुत ज़्यादा था। तो पानी खड़ा होने की रीज़न तो आपको पता है कि जो भी मैंने व्लॉग शेयर किए हैं उसमें आपको बारिशें तो बहुत देखने को मिली हैं। तो बारिशों की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था और घरों तक भी गया हुआ था। इसके साथ साथ मौसम भी बड़ा ख़राब था जब हम वहाँ से स्टार्ट की है जर्नी और चले हैं। तो बादल आया हुआ था, हवा तेज़ चल रही थी बहुत ज़्यादा, और बूंदें भी पड़ रही थी। आगे जाके भी आप देखेंगे कि कैसे कैसे पानी का लेवल बढ़ा है और कितनी तबाही आगे हुई थी, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन जो थी वो कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी, इतनी स्लो कि आप उसमें से उतर भी सकते हैं। और मैं बताऊंगी आपको कि हमने क्या यहाँ पे किस तरह मैनेज किया है, क्योंकि बिल्कुल खाने को कुछ नहीं था, ख़त्म हो गया था। पानी का बहुत प्रॉब्लम था, हमने जाते हुए तो पानी रख लिया एक्स्ट्रा, जो वेस्ट वाटर के लिए हमने रखा था। बट वापसी पे हम पानी एक्स्ट्रा ले जाना हमने मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा कि है तो आते हुए भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट वापसी पे हम नहीं लेके आए, जिसकी वजह से हमें बड़ा पछताना भी पड़ा था। क्या रीज़न हुई थी आपको मैं आगे बताती हूँ। तो ये हमने कराची का शहर क्रॉस कर लिए हैं, आपको झुग्गियाँ भी नज़र आ रही होंगी और साथ फ्लैट्स वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे। तो यही है कि डिफरेंस होता है हर जगह। तो ये क्रॉस करने के बाद आगे हम ब्रिज क्रॉस करेंगे और एंटर जब होंगे हम इंटीरियर सिंध में, तो वहाँ पे तो और ही मज़ाजिर थे और ही वहाँ पे सिचुएशन थी। तो वो आपको भी मैं दिखाती जाऊंगी और आप भी मेरे साथ रहिएगा, कंप्लीट व्लॉग देखिएगा। अभी मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ की भी है वीडियो की, क्योंकि बहुत स्लो थी और इसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और वीडियो लॉन्ग हो रही थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेला लगा हुआ था और बिल्कुल इस वक्त बंद हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूर दूर तक बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं और पानी है। पानी की स्पीड बहुत तेज़ थी, कम पानी था अभी तो, लेकिन स्पीड बहुत तेज़ थी। और ये अब ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं और जैसे जैसे हम कराची से आगे जा रहे हैं तो पानी बढ़ता ही चला जा रहा है और बहुत दूर दूर तक पानी था। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोग नक्ल मकानी कर रहे थे, मतलब छोड़ के जा रहे थे या अपने मवेशियों को बचा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ पानी से इस वक्त फ़्लड की वजह से, क्योंकि फ़्लड की वार्निंग थी और फ्लड आ गया था, फर्स्ट स्पेल स्टार्ट हो गया था। तो ये सारा पानी में इस वक्त फसलें, घर सब तबाह हो चुका हुआ था। आप खुद देख रहे होंगे कि बाउंड्री इस वक्त सारी टूटी हुई है और सारे घरों में पानी गया हुआ है। लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे थे। और मोस्टली जब हम ट्रैवल करेंगे तो आगे भी आप देखिएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ ट्रक्स थे और वो ट्रक्स भी बहुत ज़्यादा लोडेड थे। तो बाद में समझ आया कि वो सब इमदादी सामान सैलाब से दुकान के लिए जा रहा था, जो कि यहाँ से स्पेशल गुज़र रहा था और एनजीओज़ वगैरह और गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था, मोस्टली एनजीओज़ की तरफ से। और ये आप को नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त बिल्कुल पानी ही पानी है, जो कि घरों के अंदर एंटर हो गया था। और ज़्यादातर यहाँ पे कच्चे घर भी हैं, तो वो घर तो बिल्कुल बह चुके हुए थे और जो ईंटों के मकान थे वो थोड़े खड़े हुए थे। बाकी बीच में बहुत से हमने ऐसे जानवर भी देखे हैं जो कि बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुके हुए थे और वो बाकायदा नज़र आ रहे थे, इतने वो फूल गए थे पानी की वजह से। वो भी आपको देखने को नज़र आ रहे होंगे। तो पूरी बाउंड्रीज तक पानी आया हुआ था और यहाँ पे बंद बांधे हुए थे लोगों ने खुद से मट्टी डाल के, ताकि पानी जो है वो ना आ सके।
और हमने यहाँ पे जो खाना वगैरह पैक किया हुआ था वो साथ तो रखा था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि रास्ते में ही अंदाज़ा हो गया था कि कोई भी खाने पीने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। ट्रेन में जो आते हैं बेचने के लिए, वेंडर्स आते हैं, चाय वाले आते हैं, नाश्ते वाले आते हैं, वो वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि फ़्लड की वजह से एक यही ट्रेन वाहिद जा रही थी जो कि लाहौर जा रही थी कराची से, और उसके बाद ट्रेन्स बंद हो गई थी। तो ये हमारी लास्ट ट्रेन की जर्नी थी। उसके बाद ट्रेन्स बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जैसा ही ट्रैक क्रॉस किया शक्कर का, तो वो सारी पटरी उसके बाद बह गई थी। तो ये है वो सारा एरिया सिंध का, जो कि हम हैदराबाद की तरफ जाते हुए आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ बहुत सी फसलें थी आते हुए, आपने देखे होंगे व्लॉग्स में। यहाँ पे सिर्फ ढांचे खड़े हुए हैं, बांस के डंडे हैं, लकड़ी के जो डंडे हैं वो खड़े हुए हैं, उसमें से घर और झोंपड़ियाँ सब कुछ बह चुकी हुई थी। और इनके वैसे भी ये नकल मकानी करते हैं या कच्चे घर होते हैं, तो वो सब कुछ बह चुका हुआ था और जानवर भी उसमें डूबे हुए थे। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी खजूर लगी हुई थी जो मैं आपको आते हुए दिखा रही थी, वो सब झड़ चुकी हुई थी और वो बिल्कुल तबाह हो गए हुए थे। और अक्सर दरख्त जो थे वो पानी के रेले की वजह से टूट चुके हुए थे, तो जो मज़बूत दरख्त थे वो अपनी जगह कायम दायम थे। और काफ़ी यहाँ पे लोग जो थे वो सड़क पे नज़र आ रहे थे, जो कि ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ से निकलने की ट्राई कर रहे थे या बेहतर जगहों पे जा रहे थे। और ट्रेन क्योंकि हाइट पे होती है, तो ट्रेन के आसपास के एरिया भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ट्रेन से पानी ढलान में जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे से होता हुआ पानी क्योंकि हाइट पे होता है, तो वो वाले तो बिल्कुल ही आसपास के घर तबाह हो चुके थे। और दूर तक अंदर तक कितनी तबाही थी वो आइडिया नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें घर सब तबाह हुए हुए हैं। और बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नज़र नहीं आ रहे थे, मतलब इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी हुई हुई थी। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है और ये दरख्त भी देखें ऊपर से सब झड़ चुके हुए हैं। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि आपको सिंध के भी नज़र आएंगे, हैदराबाद के नज़र आएंगे, सिंध से आगे इंटीरियर सिंध आपको सारा नज़र आएगा। और ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही थी, अभी तो खैर मैंने तेज़ किया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा पटरी में से आवाज़ आ रही थी और पटरी बहुत खस्ता हुई थी, जिसमें से ज़ोर पड़ने से ना वो ट्रैक उठा नहीं पा रहा था। तो ट्रेन भी इसकी बुगियाँ भी ज़्यादा नहीं थी इस ट्रेन की, और ये हंगामी ट्रेन थी, तो काफ़ी लोगों ने तो कैंसिल करवा दी थी जो कराची में ही रहते हैं। लेकिन जिन्होंने वापस जाना था, कुछ ने हमारी तरह हिम्मत कर ली थी, तो वो लकीली वापस पहुंच भी गए, क्योंकि ये लास्ट थी और बाकी वहाँ पे ट्रैप हो गए थे क्योंकि इसके बाद कोई ट्रेन ही नहीं चली। इस वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बुरा हाल हुआ था। और ये हमने क्रॉस किए हैं स्टेशन एक, और यहाँ पे भी बिल्कुल मुसाफिर बहुत कम थे और लोग बस बैठे हुए थे शेड के नीचे बारिश से बचने के लिए। यहाँ पे भी बारिश हुई हुई थी। और जैसे जैसे हम हैदराबाद के करीब पहुँचेंगे, तो हैदराबाद भी हम लोग रात में पहुँचे। हालांकि कराची से हैदराबाद का 2 घंटे का सफ़र है, लेकिन हमें रात हो गई थी यहाँ पहुँचते पहुँचते। तकरीबन हम 4 बजे निकले थे, लेकिन ट्रेन इतनी स्लो आ रही थी पटरी की वजह से। पटरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी कि हमें यहाँ रात हो गई। और यहाँ पे खाना भी मिल रहा था, चाय भी मिल रही थी। इसके बाद तो हमें खाना और चाय का बिल्कुल मौका नहीं मिला, क्योंकि थी ही नहीं वहाँ पे, 1 या 2 दुकानें सिर्फ खुली हुई थी हर स्टेशन पे। और ट्रेन ये आपको पता है कि रुकती नहीं है, इसके स्टेशन के स्टॉप कम है, बट ये इतना स्लो जा रही थी। एक तो ज़्यादा मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सॉकेट्स ख़त्म कर दी हैं जिस पे आप रिचार्ज कर सकते थे फ़ोन, तो बैटरी भी सेव करनी थी, साथ मेमोरी इतनी नहीं थी। और सबसे बड़ा जो हमारे साथ रात को ट्रेजेडी हुई है वो ये हुई कि रात में हो गई बारिश स्टार्ट, और बारिश इतनी ज़्यादा थी, मच्छर इतने ज़्यादा थे। हम लोगों ने खाना खा लिया हुआ था रात का, तो हमने कहा चलें रेस्ट कर लेते हैं, बट बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि
ट्रेन बिल्कुल स्लो हो गई थी और हमें उठ के बारिश अंदर ट्रेन के आ रही थी, छतों से, साइडों से, और फ़ैन हिल रहे थे, लाइटों में प्रॉब्लम आ रहा था, तो डर भी लग रहा था। फ़ैन्स बहुत ज़्यादा ज़ोर के हिल रहे थे क्योंकि ट्रैक भी ख़राब था, तो यही डर था कि कहीं आग ना पकड़ ले, यानी शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। उसकी वजह से आपको पता है लोहे के दरवाजे होते हैं, लोहे की सारी बॉडी होती है ट्रेन की, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक जगह फ़ैन भी गिर गया था और उसके साथ साथ खाने के अंदर इतना ज़्यादा, हम लोगों ने खाना थोड़ा सा ओपन रखा कि हवा लगती रहे, तो उसके अंदर हरे रंग के इतने मच्छर आके हमारे जो चावल थे और खाना था जितना भी वो ख़राब हो गया, उसमें स्मेल आनी शुरू हो गई और वो इतने मच्छर थे उसमें। मैंने उसकी वीडियो तो नहीं बना पाई, तो हमने वो सारा खाना भी हमारा ज़ाया हो गया जो हमने सोचा था कि हम मॉर्निंग में रखेंगे, खा लेंगे, या लेट नाइट अक्सर भूख लग जाती है क्योंकि इतना खाया नहीं जाता सफ़र में। वो सारा खाना सबने बाहर फेंका है, मतलब जहाँ पे भी हमें लगा है कि पटरी से दूर हमने उसको वेस्ट आउट किया है। सारा कुछ खाना ख़राब हो गया हुआ था, एक्स्ट्रा हमारे पास था भी नहीं, जिसकी वजह से ना पानी था ट्रेन में कहीं पे भी जंक्शन पे कोई रिफ़िल करने वाला पानी नहीं था और पानी मुसलसल ट्रेन में से टपक रहा था क्योंकि नल भी बिल्कुल ठीक नहीं थे वॉशरूम्स के, जिसकी वजह से बिल्कुल ट्रेन में पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। और उसके साथ साथ कोई भी ट्रेन में नहीं था जो खाना बेच रहा हो, जो चाय दे रहा हो, नाश्ता कर रहा हो, और अगला स्टेशन बहुत दूर था। और रात में आपको पता है जब तेज़ बारिश हो रही हो, मच्छर इतने, ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कुछ भी वहाँ पे स्टॉप ही नहीं आ रहा था। तो ये ट्रैक की, आपने पानी तो देखा है, ट्रैक की ये सिचुएशन थी जिसकी वजह से ट्रेन बहुत स्लो थी, नट्स बिल्कुल ढीले हो गए हुए थे, जंग लग चुका हुआ था और पानी इतना ज़्यादा ट्रेन के नीचे से नज़र आ रहा था गुजरते हुए। तो सुबह तो पानी बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो आपको वाइट कलर के हट से टेंट नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर गंदुम या पोल्ट्री होती है जो कि सब तबाह हो चुकी थी। तो गंदुम तो सब ज़ाया हो गई थी, जितनी भी यहाँ पे स्टोरेज की गई थी, गंदुम की कटाई हुई थी, वो सब ज़ाया हो गई थी, जिसकी वजह से बाहर से मंगवानी पड़ी है। और आगे आपको जानवर भी नज़र आ रहे होंगे, बहुत से जानवर इनमें से डूब चुके हुए थे जो कि नज़र आ रहे थे और बहुत दुख हुआ उनको देख के भी। इन लोगों के साथ साथ इन मवेशियों भी बहुत ज़्यादा उनकी जानी नुकसान हुआ है। और ये पंचक्कियाँ देख के ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक तो बादल ऐसे थे, मौसम ऐसा था और ये बिल्कुल पास से जब गुजर रही थी तो और ज़्यादा डर लग रहा था इनको। खैर ये पंचक्कियों हवा से चलती हैं और इनसे बिजली बनाई जाती है नेचुरल तरीके से, जो कि मैं आपको आते हुए दिखाई थी और तब इतना क्लाउडी वेदर नहीं था। बट वापसी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पंचक्कियाँ जो हैं वो इतना स्केरी लग रही थी ना इस मौसम में। तो यहाँ से भी हम गुज़र गए थे और ट्रेन बहुत स्लो हुई थी यहाँ पे भी। और बिल्कुल जब आते हुए काफ़ी रौनक नज़र आई थी, वापसी पे यहाँ पे कोई भी नहीं था, इतना सन्नाटा था, दूर दूर तक इंसान, जानवर, चरिंद परिंद नज़र नहीं आ रहे थे। और जितना भी यहाँ पे काम हो रहा था, जो भी मैंने आपको आते हुए दिखाया था, वो काम भी बिल्कुल स्टॉप हो गया था क्योंकि उसके इर्द गिर्द के जितने घर थे वो सब बह चुके हुए थे, सिर्फ ढांचे खड़े हुए थे, वो भी लकड़ी के डंडे थे, तो वो सब बह चुके हुए थे। और ये भी आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत कम लोग आपको नज़र आएंगे जो कि हाइट पे थे या जा रहे थे मवेशी लेके यहाँ से। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि फ़्लड में ये ट्रैवल आपको कैसा लगा है। तो मैं आपसे नेक्स्ट बार शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।